नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट है। आगे जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की तैयारी के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 11 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। और रेलवे एग्ज़ाम में जो है रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ के प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हवा महल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेटी कौन थी जिन्होंने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा जहां आरा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। तो आँख, कान और नाक एक समान है और बाल इनमें से जो है सबसे असंगत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड वुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा IBM कंपनी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फार्मूला
ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है फसाई द्वारा निम्न में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो आंसर हो जाएगा रेल मार्ग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद अडिग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए? तो आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रि परिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1911 के अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न गांधी जी का किस एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए किसके रूप में प्रकट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा देयता के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जून को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार
जीता है? तो आंसर हो जाएगा पैरासाइट ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन द्वारा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया कौन है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कृषि वानिकी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा IRDA। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्न में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रायपुर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? तो आंसर हो जाएगा डेंगू का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मृगमरीचिका कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये DI का प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में DI से पिछले वर्ष 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये DI संबंधी प्रश्नों को आप लोग जरूर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। इसके बाद ये रीजनिंग के प्रश्न हैं जो पूछे गए थे। मैथ और रीजनिंग का लेवल पिछले वर्ष के एग्जाम में जो था ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। जो प्रश्न आए थे ज़्यादातर GS और साइंस के प्रश्न ही टफ पूछे गए थे। तो आप लोग GK GS और साइंस के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। और NTPC में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के भी
पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में, तो कंप्यूटर के प्रश्नों को भी एक बार अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।